अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे तमाम व्यूवर्स? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज है चांद रात से ये व्लॉग स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे एक बहनोई जो है वो यहाँ पे हमें केक दे के गए थे, लावा केक, जो आजकल बहुत ही वायरल हुआ था। तो वो हमें लावा केक दे गए थे ईद की वजह से, ईद के लिए। और यहाँ पे फिर हम कुछ गए थे बच्चों की चीज़ें वगैरह लेने, बच्चों के कुछ क्लिप्स वगैरह लेने थे। और बच्चों को थोड़ा शौक था कि हम आउटिंग वगैरह पे भी जाएँ। तो मैंने कहा कि चलो। तो बच्चों ने फिर कुछ अपने लिए कुछ चीज़ें वगैरह खरीदी थी, एक्सेसरीज खरीदी थी, वो आपको मैं दिखाती हूँ। ये अभी कुछ रिंग्स लाई थी, ये रिंग्स का पैकेट है, ये कुछ 250 का मिला था, इसमें रिंग्स है। ये एक हेयर बैंड है और साथ में कुछ बटरफ्लाई वाली क्लिप्स थी। रख दो सुफियान, आपकी चीज़ें दिखा दो जल्दी। ये वॉच मुझे बहुत अच्छी है। ये वॉच अबिया ने ली है। आप अपनी चीज़ें दिखाओ। ये अबिया ने अपनी चीज़ें दिखाओ, दिखाओ आपकी वॉच दिखाओ। और हफ्सा का हेयर बैंड दिखाओ। और एक हमने हफ्सा के लिए हेयर बैंड लिया है। और सुफियान ने अपने लिए वॉच ली है और अपने लिए ग्लासेस लिए हैं। खोल के दिखाती हूँ। और सुफियान ने अपने ग्लासेस जिसमें दिखाओ, इधर रखो, नीचे रखो। ये सुफियान ने अपने लिए ग्लासेस लिए हैं, ये रहे। और सुफियान आपकी वॉच दिखाओ। ये देखो तो। वाह, ये है सुफियान की वॉच। तो बस अभी इनको सुलाने की तैयारी करेंगे क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठना है, बहुत सारे काम हैं। तो हमारे आते आते ही 1:30 बज गए थे क्योंकि रास्ते में और भी कुछ काम थे, वो भी निपटाए। और बस यहाँ पे अभी बहुत फोर्स करी थी, तो मैंने कहा चलो मैं इसको 2 साइड्स पे मेहंदी लगा देती हूँ और फिर मैं इसको सुलाऊंगी। तो बस यहाँ पे अबिया को मैं मेहंदी लगाने बैठी हुई थी। और ये कैमरा जो है, ये मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा रोटेट कर रहा था। तो यहाँ पे अबिया की मेहंदी लग गई और विदिन 10 मिनट इसको वॉश करा के मैंने बच्चों को सुला दिया था। तो आज है ईद उल फितर का पहला दिन और यहाँ पे हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था। इसके बाद मैंने थोड़ी सी क्लिप आप लोगों के लिए बनाई थी। तो हमारे यहाँ पे नाश्ते में हमेशा तरकारी बनती है, आलू की तरकारी, साथ में पूड़ियाँ बनती हैं और साथ में हमारे यहाँ पे शीर खुरमा बनता है। तो वो बना था, हमने नाश्ता किया। बच्चे जब उठते हैं तो बच्चे अपना नाश्ता करते हैं। और फिर मैंने बच्चों को तैयार किया, नहलाया वगैरह। तो अभी जो है वो ये वाला फ़्रॉक पहनने वाली थी जिसकी नानी ने इसको गिफ्ट किया था और जो न्यू ही था। तो मैंने कहा ये पहन लो, और बहुत प्यारा लग रहा था ये। इस तरीके से पूरा फ्रॉक था, इसके नीचे ब्राउन कलर की पैंट थी और ये ऊपर से कोटी अलग हो जाती थी। तो ये इसका फ़्रॉक था। फिर मैंने बच्चों को तैयार किया ताकि बच्चे तो ईद वगैरह मिलने जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों की एक ईद होती है। और फिर बच्चों को भेज के मैंने घर की सफाई की। यहाँ पे मुझे अपनी बेडशीट चेंज करनी थी तो मैंने वो चेंज की, क्योंकि हर ईद में एक हमारे यहाँ पे एक है कि न्यू बेडशीट्स बिछाते हैं। तो बस बेडशीट चेंज करनी थी, दूसरी सफाइयाँ वगैरह करनी थी। तो बच्चे गए तो मैंने कहा जल्दी जल्दी ये सारा काम मैं निपटा लेती हूँ। और ये बेडशीट बहुत अच्छी लग रही थी, ये मेरी नंद से मैंने परचेज़ की थी। उनके पास ये एक्स्ट्रा आ गई थी, लाइक एक ही प्रिंट में 2 हो गई थी। तो उनसे अच्छी लगी तो मैंने उनसे परचेज़ कर ली थी। और ये अच्छी थी, लास्टिक वाली थी ये। वैसे मैं लास्टिक वाली नहीं लगाती, पर ये प्लास्टिक वाली थी और ये बहुत अच्छी थी, निकल नहीं रही थी। मतलब मैं प्रेफर करूँगी अगर आप बच्चों वाला घर है और अगर आपके साथ भी ये मसला होता है, क्योंकि मेरे बच्चे साथ ये मसला बहुत होता है कि बार बार ज़्यादा बच्चे बेड पे नाचते हैं, जंपिंग करते हैं, तो वो बेडशीट निकल जाती है। तो बस यहाँ पे बेड बनाएंगे। और आज तो वैसे ही वाकई मुझे आज ईद लगी नहीं रही थी। आज मुझे लग रहा था आज चांद रात है, क्योंकि वैसे तो हमारे घर पे हर साल कोई ना कोई ईद में जैसे आता है, या तो मेरी जेठानी आती है, कोई आता है जैसे लंच वगैरह डिनर करने। बट इस दफ़ा हमारे यहाँ पे सब दूसरे दिन आने वाले थे, मतलब कल। तो कोई आ नहीं रहा था, तो बिल्कुल सन्नाटा लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि आज ईद है। मुझे लग रहा था आज चांद रात है। बस जो कुछ लोग आते हैं, जो मेहमान आते हैं सुबह मिलने, वो मिलने आए थे। और बस इसी तरीके से मैंने चेंज कर लिया था। मैंने एक नॉर्मल सा एम्ब्रॉयडर्ड सूट पहन लिया था, न्यू मैंने स्टिच करवाया था, तो वो मैंने पहन लिया था, जिसकी मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। इंशाल्लाह कल तैयार होकर आप लोगों के साथ अपना ड्रेस शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे जल्दी बेड बनाया, फिर बच्चे आए, साथ साथ लंच भी तैयार हो रहा था ताकि फिर बच्चे आए तो फ़ौरन लंच कर लें, क्योंकि ज़्यादा सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो फिर नींद नहीं हुई। तो मैंने इंतज़ार में थी कि बच्चे आए, घर साफ हो जाए, हेल्पर आ जाए, फिर मैं सो जाऊँगी। और मैं बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए डेली व्लॉगिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग कमेंट किया कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर किया कीजिए। और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, ठीक है, ताकि आपको मेरी जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और आजकल गले में भी मेरे बहुत खराश हुई है। वैसे ही आजकल बहुत लोगों का मसला हो रहा है, हमारे घर में ही 2-3 लोगों के साथ गले में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर बोतल भी पीते हैं, मौसम भी बदल रहा है, बहुत खुश्क सा वेदर होता है। तो बहुत ही आवाज़ आपको पता चल ही रहा होगा कि आवाज़ थोड़ी ख़राब है, बट वीडियो बनाना ज़रूरी थी तो मैंने कहा कि वीडियो तो शेयर करनी ही है। तो मेरी इस फटी फटी आवाज़ को आपको थोड़ा सा करना है इग्नोर, क्योंकि और कोई इशारा नहीं था, आवाज़ तो मेरी ही होनी थी, बोलना भी मुझे ही था।
और बस यहाँ पे बेड भी बन गया था। इसके बाद बच्चे आए और फिर हमने लंच किया। लंच में आज हमने बनाया था गोश्त का सालन बनाया था और साथ में हमने चावल बनाए थे। खैर बच्चों ने तो लंच नहीं किया क्योंकि लेट ही नाश्ता किया था उन्होंने, तो इसीलिए बच्चों ने तो लंच नहीं किया। मैंने और बच्चों के अब्बू जो थे उन्होंने लंच किया और इसके बाद फिर हम सो गए। और शाम में फिर मरियम आई थी मिलने। मैंने उससे कहा कि आ जाओ भाई, इस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। बच्चे भी बहुत फोर्स कर रहे थे, अकेले हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो आ जाओ। तो शाम में मरियम आई थी। खैर वो ज़्यादा देर तो बैठी नहीं और हमने दही बड़े मंगवाए थे थोड़े, उन्होंने खैर जो बच गए वो हमने खा लिए। तो बस यहाँ पर मैं दही बड़े खा रही थी और इस दफ़ा भाई और अब्बू तो थे नहीं, वो तो मदीने में है, तो उनकी तो वहाँ पे हुई है। बट मेरा एक कज़न था वो मुझसे मिलने आया, खाला का बेटा, और मिठाई भी दे के गया। और अगर वो मेरी वीडियो देख रही है मेरी खाला तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और मरियम जो है वो यहाँ पे निम्को लाई थी, निम्को के पैकेट्स लाई थी, पूरा बैग बना के लाई थी। खैर अच्छा सब मीठी मीठी चीज़ें ला रहे थे, केक मिठाई वगैरह, तो ये चेंज हो गया था जो हमें बाद में भी काम आएगा। तो बस इस तरीके से कुछ पैकेट्स थे निम्को के। और कल रात से अबिया मेरे पीछे पड़ी थी, मेरे दोनों बच्चे, कि हम आपको मेहंदी लगाएंगे, हम आपको मेहंदी लगाएंगे। तो मैंने कहा कि चलो बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर देते, एक हाथ बच्चों के ऊपर कुर्बान कर देते और बच्चों से मेहंदी लगवा लेते। ये रहा मेरा हाथ, जिसका अल्लाह ही हाफिज़ है। अब ये मेरा बेटा जो है पहले ये मेरे हाथों पर मेहंदी लगा रहा है, इसको शौक हुआ कि मैं लगाऊंगा मेहंदी। मैं कहा लगा लो भाई, सिर्फ एक सीधा हाथ है, जब मैं गंदा करूँगी उल्टे हाथ में खुद लगाऊंगी, जो मैं लगाऊंगी। मैं तो फिर आप क्या लगाओगे बेटा? पहले सर्कल बनाओ, हाँ ऐसा सर्कल बनाओ। अरे इसको जो ये क्या लाइनें लगा रहा है, ये क्या कर रहा है सुफियान? मेरा हाथ, अरे सर तो मेरा हाथ खराब कर दोगे आपको। और ये है मम्मा की मेहंदी जिसमें सुफियान ने लिख दिया आया। लाइट भी ऑन है, टॉर्च लाइट देखो। सुफियान क्या कर रहे हो? यहाँ पे सुफियान को हेल्प के लिए मैंने जैसे तैसे अपने उल्टे हाथ से सर्कल लगा दिया। मैंने कहा इसमें कलर कर दो। सुफियान इसमें कलर कर रहा है। मैं मेहंदी वाला थोड़ा कोन निकालो तो सही भाई। नहीं उंगली से करो, टुकड़े से नहीं, ये उंगली से। सुफियान अपनी उंगली खराब कर रहे हैं मेरे लिए, और सुफियान की उंगली पे भी कलर हो जाएगा फिर। अच्छा लग रहा है सुफी। थोड़ा और कोन निकाल के फिर कलर कर, पहले उंगली से घुमा। इतना बड़ा नहीं है, चलो। सुफियान अच्छी लगाई है मम्मा के हाथों पर मेहंदी। मैंने सिर्फ इसको सर्कल बना के दिया था और बस सुफियान अब खुद मेरे हाथों पर मेहंदी लगा रही है। बस ये बस कर जाना पड़ती है। तो सुफियान, अच्छा ये सुफियान ने अपने हाथों से कलर किए, मेरे हाथों पे सर्कल बनाया है। अब ये फिंगर पे कर रहे हैं। अब ये कंप्लीट होगी, फिर दूसरे हाथ में मुझे अबिया से लगवानी है, पीछे साइड पे, पीछे साइड पे लगवाऊंगी अबिया से। सबसे पहले सुफियान ने लगाई है मेरे हाथों पे और अब इधर अबिया लगाएगी, ये थोड़ी ड्राई हो जाए। तो ये सुफियान ने लगाई है मेरे हाथों पे, अब बस ये ड्राई हो जाएगी फिर अबिया लगाएगी। अभी अबिया मैडम मेरे हाथों पे तजुर्बे करने बैठी है, अल्लाह ही रहम करे। ये तो सूख गई है पूरी। अब यहाँ पे देखो तजुर्बे कराते हैं। वाली है, उससे मेहंदी का कोन निकल नहीं रहा है। खत्म नहीं हुआ, आधे से आधा भरा हुआ है पूरा। तो साथ में ये मेरी छोटी भी तो सो रही है। बोला दो। अरे थोड़ी देखो, ये देखो कुछ आ रहा है। इसकी नोक से दबाओ, कपड़े से दबाओ और तो खींचो। और यहाँ पे अबिया जो है वो मेरी उंगलियों पे कलर कर रही है। ये तो कुछ तजुर्बे किए थे तो मैं कहा छोड़ दो। ये पत्तियाँ मैंने बनाई है, और यहाँ पे मेरी दोनों साइड्स पे मेहंदी लग गई थी। अब उल्टे हाथ पे मैंने सोचा मैं खुद लगाऊंगी, टाइम मिलेगा, हिम्मत हुई तो इंशाल्लाह। और बस डिनर करेंगे और यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को एंड करी। उम्मीद है आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।